Hi student, and today I'm going to tell you how can you solve question number 19 जिसमें हमें assertion and reason दे रखा है। ठीक है, so question says कि assertion जो है हमारा सीक्वेंस से रखी है -1 -1 -1 -1। क्या ये ए पी है? सबसे पहले बताना है कि assertion ट्रू है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स है। उसके बाद रीज़न को भी बताना है ट्रू या फॉल्स है। ठीक है, तो assertion दे रखा है हमारा कि ये सीरीज़ जो हमारी ए पी है नहीं है, तो पहले वो चेक कर लेते हैं। तो जो सीरीज़ दे रखी है हमारी -1 -1 एंड -1, तो इसको ई पी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है डी, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है हर दो टर्म्स के लिए। तो पहले इन दोनों टर्म्स के लिए निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारा A2 माइनस A1, यानी कि -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली, तो +1, तो कितना आ जाएगा हमारे 0। अब इन दोनों टर्म्स के लिए निकाल लेते हैं। तो A3 माइनस A1 A2, तो ये हो जाएगा हमारा -1 माइनस माइनस +1, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कट जाएगा आपस में, वापस से 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी कि दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 0 आ रहा है, यानी कि ये सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट होने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ए पी। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट जो असर्शन दे रखा है वो ट्रू है। अब रीज़न बताना है कि क्या ये जो असर्शन है ऊपर, इसका ये करेक्ट रीज़न है या नहीं है। तो ए पी में हमारा ए पी की पहचान हम कैसे करते हैं कि जो इसके कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट या फिर सेम होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस बेसिकली क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस होता है हमारा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म, तो अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखें तो जनरल फॉर्म में क्या हो सकता है कि अगर हमारा नेक्स्ट टर्म n है, an है, हमारा नेक्स्ट टर्म an है, तो इसका प्रीवियस टर्म क्या होगा, an माइनस 1। ठीक है, तो यानी कि an माइनस 1 हमारा होगा एक बेसिकली जनरल फॉर्मूला हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस का। और हमें पता है कि AP में कॉमन जो डिफरेंस D होता है ये हमारा इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट नहीं होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं, जो ये कह रहा है कि इन एन AP an माइनस 1 इज कांस्टेंट वेयर n इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 एंड n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं इस कंडीशन को कि n की कंडीशन दे रखी है कि वो 2 या 2 के इक्वल होना चाहिए या फिर 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम इसमें 1 रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, 1 रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि n की वैल्यू हम 1 रखने की कोशिश करते हैं इसमें, इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या होगा a1 माइनस 1, तो अगर इसे हम करेंगे तो a1 माइनस a0, कोई ज़ीरो टर्म होता है हमारा सीरीज़ में, नहीं होता है। तो यानी कि n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, या तो n के इक्वल होनी चाहिए या n से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि कंडीशन भी ट्रू दे रखी है और हमारा n हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस ही है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये रीज़न दे रखा है ये भी करेक्ट दे रखा है, और जो रीज़न है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, रीज़न में जो ये दे रखा है ट्रू है, और ये करेक्ट रीज़न भी है हमारा किसका, असर्शन का। क्योंकि ये बेसिकली जो हमारी रीज़न दे रखा है ये एक वो दे रखी है, लॉ दे रखा है, या फिर हम कह सकते हैं एक थ्योरम दे रखी है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि AP कोई भी सीरीज़ AP में है या नहीं है। और इसी को हमने यूज़ किया था ऊपर वाली जो फर्स्ट हमारी सीरीज़ है, तो चेक करने के लिए कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आती है या नहीं आती, यानी कि दोनों ही करेक्ट है। तो अगर हम जाएँ, यह हमारा एक दे रखा है कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है कि बोथ assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion A, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों रीज़न ट्रू है, रीज़न और असर्शन दोनों ट्रू है, और जो रीज़न दे रखा है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लेना है, यानी कि इसका जो फर्स्ट होगा वो आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपको लिख देना है कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। सो लेट्स मूव टू द गाइस 20th क्वेश्चन।